एक ऑस्पोशियस डे, धनतेरस के दिन हम लोग ये एक वेबिनार कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इट्स बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि धनतेरस के अवसर पर आप सब लोग हमसे जुड़े। हमारा ये जो पूरा मॉडल जो है ये आप सब लोग समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द मेन कंटेंट, मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा अबाउट स्पीड फोर्स एंड व्हाट इज द टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री नाउअडेज। एक बेसिक से हम शुरुआत करते हैं कि आज के दिन में मार्केट में बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स है, अलग अलग तरीके के हैं, कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज है। बट ज्यादातर लेट्स से कि मोर देन 90% ऑफ दिस टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री इज टोटली अनऑर्गेनाइज। यहाँ पे कितने वर्कशॉप से कैसे काम किया जाता है, क्या टूल्स मशीनरीज का उपयोग किया जाता है, किसी को नहीं मालूम। स्पीड फोर्स एक ऐसा कंपनी है जो ये पूरे एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदलने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी बिजनेस हो, लेट्स से हम लोग स्पीड फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी बिजनेस में जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की पड़ी है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी की पड़ी है, तो सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या उस इंडस्ट्री में गैप है क्या। समझिए इस चीज को कि जहां जहां जिस इंडस्ट्री के अंदर गैप है, समझिए वहां प्रॉफिटेबिलिटी है। अभी स्पीड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में अभी बहुत बड़ा गैप है। या तो हम लोग हमारे टू व्हीलर्स का सर्विसिंग ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स पे करा सकते हैं, या तो फिर हम रोड साइड लोकल गैरेज पे कराते हैं। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम देखने जाए तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हम लोग नहीं सर्विस करा रहे हैं। द ओनली रीजन बिहाइंड इज कि वी आर नॉट गेटिंग ट्रांसपेरेंसी। हमको मालूम नहीं है हमारी गाड़ी जिस कंडीशन में वहां पे जा रही है वो सही से सर्विस होगी कि नहीं, सही से उसमें सारे स्पेयर पार्ट्स जो कि बिल के अंदर हम लोग पे कर रहे हैं वो सारे चेंज होंगे कि नहीं, जो भी कुछ ऑयल वगैरह रिप्लेस करना है वो होगा कि नहीं, दैट वी डोंट नो। तो अगर हम ऑथोराइज सर्विस सेंटर की बात करें तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोकल गैरेजेस की बात करें तो लोकल गैरेजेस में हम सबको मालूम है ना तो वहां पे स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स है, ना तो कुछ स्टैंडर्ड टूल्स है, ना तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो देयर इज द बिग गैप बिटवीन दिस बोथ द टू व्हीलर सर्विस सेगमेंट्स, एंड व्हेनेवर देयर इज अ गैप ऑलवेज देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो यही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए स्पीड फोर्स ने एक मॉडल बनाया है जिसके अंदर हम टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर की फ्रेंचाइजीज देते हैं, जो कि हमने अभी तक, जैसे कि सर ने बताया, मोर देन 175 प्लस हमारे फ्रेंचाइजीज बहुत पॉजिटिव तरीके से बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में वो लोग रन करें। एंड बाय गॉड ग्रेस बाय द मिड ऑफ द 2022 वी विल रीच टू द 300 plus outlets pan India. As well as apart from India, we are also launching our outlets in, let's say, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and many African countries. So this is the India's only international multi-brand two-wheeler service chain with the largest numbers. And the more speciality about Speed Force is we are making our franchise future ready. ये सबसे बड़ी चीज है पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, कि आप जहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो फ्यूचर के लिए रेडी है क्या। लेट्स से कि आने वाले 10 या 15 सालों तक आईसी इंजिन्स बहुत चलेंगे, बहुत बिकेंगे, दैट इज ओके, बट व्हाट अबाउट आफ्टर 2030, व्हाट अबाउट आफ्टर 2035? क्या हमारे सर्विस स्टेशंस उतने कैपेबल है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सर्विसिंग दे पाए? क्या हमारे सर्विस सेंटर्स इतने कैपेबल है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए? क्या हमारे आउटलेट्स इतने कैपेबल है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स कॉर्नर बन सके? तो इन सभी पैरामीटर्स को आगे लेके चलते हुए स्पीड फोर्स ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जहां पे आईसी इंजन का सर्विसिंग वगैरह तो हो ही सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सर्विसिंग भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग नेटवर्क भी हम लोग अभी से एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। ताकि हमारा तो एक ही मानना है कि ऑलवेज देयर शुड बी रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एवेन्यू। आपकी जगह पर जब हमारा आउटलेट बनेगा तो हर एवेन्यू से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके, यही हमारा अल्टीमेट मोटिव है। और इसी को लेकर के
हम रोज नए नए आइडियाज, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए ब्रांड्स को साथ में जोड़ करके एक नया एक बिजनेस सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले सके, एज वेल एज बहुत जल्दी हम प्रॉफिटेबिलिटी में आ सके. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द मेन कंटेंट ऑफ द स्पीड फोर्स. स्पीड फोर्स क्या है, टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री क्या है, और स्पीड फोर्स कैसे काम करता है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है, टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री क्या है. तो अगर हम देखने जाए तो हर साल मोर और लेस 12% ग्रोथ इंडियन टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री अचीव कर रही है. इसका मतलब है कि अगर ये साल हमने टोटल 100 गाड़ी सर्विस किया, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 112, और नेक्स्ट ईयर इट विल बी 112 प्लस 12%. तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कंटिन्यूअसली ग्रो होना है. एंड इवन आफ्टर पेंडेमिक अगर हम देखने जाए तो टू व्हीलर्स यूजर्स का संख्या बहुत जंप किया है. मतलब ये जो 12% ग्रोथ जो हमने जो लिखा है, दैट इज एवरेज ग्रोथ. बट अगर आप लास्ट 2 इयर्स का अगर डेटा निकाले कि 2019 एंड 20 में, तो इट इज मोर देन 27% ऑफ द ग्रोथ दैट इज अचीव्ड इन द टू व्हीलर इंडस्ट्री. द ओनली रीजन बिहाइंड इज कि आफ्टर पेंडेमिक everyone is looking towards the personal mobility. Everyone is looking towards to have a personal vehicle, so that very safely they can reach to the destination where they are wanted to go. Second thing, there is the large gap between sales and service capacity of the two wheeler industry. Understand this thing. Out of 100 vehicles, only 20 vehicles are getting service into the authorized service stations. What about the rest 80 vehicles? Where they are going it? So they are just searching for the new options where they can trust, where they can have the transparency, where they can have the technology. So what Speed Force is, we are just targeting that 80% of the customers, those who are not going to the authorized service centers, as well as they don't wanted to go to the local roadside garages. So this is what Speed Force is looking for. Next, manufacturers सर्विस फोकस इज लार्जली ऑन वारंटी सर्विसेज. एज एवरीवन नो कि हम लोग गाड़ी लेते हैं, हम लोग ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं, बट दैट इज फॉर फ्री सर्विसेज ओनली, दैट इज फॉर वारंटी सर्विसेज ओनली. उसके बाद हम लोग ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर हमारे व्हीकल का सर्विसिंग नहीं कराते हैं. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लिमिटेशंस, कुछ नहीं, बहुत सारे लिमिटेशंस लोकल गैरेजेस के पास भी है कि ऑलवेज देयर इज अ वन मैन शो. एक ही बंदा है जो सर्विस भी कर रहा है, एक ही बंदा है जो कस्टमर केयर भी कर रहा है, एक ही बंदा है जो गाड़ी रिसीव भी कर रहा है, डिलीवरी भी कर रहा है, वही बंदा स्पेयर पार्ट को भी मैनेज कर रहा है. तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट वेरी कन्वीनियंट टू द टेक्नोलॉजीज एंड द न्यू मॉडिफिकेशंस इन द वर्कशॉप. अगर हम मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए तो इंडिया के अंदर अगर हम पिछले 6 साल का डेटा गिने तो अराउंड 9 करोड़ टू व्हीलर्स सोल्ड आउट हो चुके हैं. अगर 9 करोड़ टू व्हीलर्स अगर सोल्ड आउट हुए हैं और ऑन एन एवरेज अगर एक साल में 4 सर्विस लगता है, तो देयर इज 36 करोड़ सर्विस आर अवेलेबल. ये तो डेटा मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ 6 साल का. 6 साल से पुराने भी काफी सारे व्हीकल्स इंडिया में जो अभी भी रोड पर चल रहे हैं. आने वाले समय में ये जो अगर 6 साल में 9 करोड़ हो चुके हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि आने वाले 4 साल में शायद 9 करोड़ से ज्यादा व्हीकल सोल्ड आउट हो चुके होंगे. दैट इज ओनली ड्यू टू द पर्सनल मोबिलिटी, ओनली ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अगर हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आज के समय में कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुका है. द ओनली रीजन इज कि आज के दिन में अगर हम कोई नॉर्मल सी भी अगर बाइक या तो फिर मोपेड अगर खरीदने जाते हैं तो इट कॉस्ट मोर और लेस 90,000 टू 1 लाख. अगर मैं 1 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूं तो मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी गाड़ी कोई रोड साइड मैकेनिक उसको सर्विसिंग करे. तो ऑलवेज आई विल लुक टुवर्ड्स द न्यू ऑप्शन कि जहां पे मुझे एक अच्छी और बेहतर सर्विस मिल सके. अवर वर्कशॉप आर इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. चाहे BS6 का व्हीकल आए या इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए, चाहे IC इंजन आए या तो फिर कोई पुराना 2 स्ट्रोक इंजन आए, सब व्हीकल का सर्विसिंग करने के लिए हमारे वर्कशॉप रेडी है. सो वी कैन कैटर ईच एंड एवरी कस्टमर ऑफ द टू व्हीलर हु रिक्वायर्स द सर्विसेज. दैट इज व्हाट स्पीड फोर्स इज.
हमारे वर्कशॉप्स एकदम नीट एंड क्लीन एंड इट इज अ नाइस लुकिंग वर्कशॉप्स। आज के समय में एज अ टू व्हीलर ओनर और खास करके महिलाएं जब वर्कशॉप पे जाने को हेजिटेट करती है, द रीजन बिहाइंड इज द एम्बियंस। वहां पे ऐसा एम्बियंस नहीं है जो गर्ल्स को या तो फिर लेडीज को सर्विसिंग कैटर कर सके। तो इसीलिए हमने हमारे आउटलेट्स को एक नीट एंड क्लीन आउटलेट बनाया है, ताकि एवरीवन कैन गो देयर, everyone can take the services and everyone can have the feel that how Speed Force works. Apart from that, competent and efficient over the staff, यानी कि हमारे स्टाफ भी उतने कॉम्पिटेंट है कि कोई भी गाड़ी आए, चाहे मोपेड आए या तो फिर स्पोर्ट्स बाइक आए या इलेक्ट्रिक आए या कोई भी आए, उन सभी को एक एफिशिएंट तरीके से हम लोग उनको सर्विसेज दे पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो रेडी टू सर्व द टॉप एंड बाइक्स। अगर कोई भी टॉप एंड बाइक भी अगर हमारे पास आती है जो कि मोर देन 400 सीसी 500 सीसी, दैट वी कैन इजीली सर्व, बिकॉज जो टेक्नोलॉजीज, जो टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी हम लोग दे रहे हैं, वो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है कि आप 50 सीसी से लेकर के 1000 सीसी तक के सारी गाड़ी को आप अच्छे तरीके से सर्विस कर पाओ। अगर हम आज के समय में कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन देखें तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोग जो सोच रहे हैं या तो फिर हम लोग जो चाह रहे हैं टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में, ये 4 पॉइंट्स वही है कि हमको हर जगह पे कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए, ताकि हमारी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो तो रिजोल्व हो सके, बट कुछ नया प्रॉब्लम ना अराइज हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज बिजी नाउअडेज। हम सबके पास 1 या 2 वीकेंड्स है जिसको हम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम टू सर्विसिंग ऑफ द टू व्हीलर, सो वी हैविंग द क्विक रिस्पॉन्स कि एक्सप्रेस सर्विसेज हमारे आउटलेट्स पर अवेलेबल है कि जस्ट विद इन अ 2 आवर यू कैन हैव द सर्विस ऑफ एनी टू व्हीलर। कस्टमर्स आर रेडी टू पे फॉर एक्स्ट्रा केयर एंड सर्विसेज। हम सबको मालूम है कहीं ना कहीं अगर मैंने भी 1 लाख रुपए का गाड़ी लिया है तो मैं कस्टमर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ अगर मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी तो, अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी मिलेगी तो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द एस्पेक्ट्स। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इन द टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री। सर्विसिंग हर कोई करता है, बट जिस लेवल का ट्रांसपेरेंसी कस्टमर को चाहिए, शायद अभी जो एस्टेब्लिश मार्केट है वो अभी तक वो चीज कैटर नहीं कर पाता। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? वो लोग ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं देते? आज के समय में एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूं आप सबको कि अगर आज 2 नवंबर को अगर आपकी व्हीकल का सर्विस ड्यू हो रहा है और अगर आपकी पेट्रोल का फ्यूल टैंक पूरा मतलब फुल है, तो क्या आप सर्विस में देंगे क्या? हम लोग नहीं देते। व्हाई? बिकॉज वो ट्रांसपेरेंसी हमको फील ही नहीं कराई गई कि आपकी गाड़ी में से पेट्रोल नहीं निकाला जाएगा। हर बार हम सर्विस के लिए देने जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप ऑयल मेरे सामने चेंज करिए। व्हाट इज दिस? ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए आपको बोलना पड़ता है कि ऑयल मेरे सामने चेंज करना। तो ये एक अलग लेवल का ट्रस्ट, एक अलग लेवल का ट्रांसपेरेंसी हम हमारे आउटलेट्स पर एक क्रिएट कर रहे हैं, ताकि कोई भी कस्टमर एक पीस ऑफ माइंड से अपना टू व्हीलर वर्कशॉप में रख करके जाए, जिससे उसका सारा जितना भी डिफिकल्टीज है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, उन सबका सॉल्यूशन मिल सके। सो हमारा जो सर्विस करने का तरीका है वो मैंने सबसे पहले बताया कि वी आर वेरी ओपन टू द टेक्नोलॉजी, वी हैविंग द स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट, वी हैविंग द दैट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग। तो वो सारी डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। वेरी नीट एंड क्लीन सर्विस सेंटर्स हमारे हैं, वेरी हाईटेक टूल्स आर देयर, दे कैन service the 50 to 1000 cc vehicles. Let's say we are also giving the service at doorstep. If anybody is not able to come at the workshop, then we can have the doorstep services there. We are giving 100% transparency in the service. We having the reasonable rate. We having the pickup and drop facility. So those who are with the busy with some other stuff, they can have avail the pickup and drop service. So ये सारी सर्विसेज अगर अवेल करानी है, सो नाउ ओनली द ऑप्शन इज स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स एकमात्र ऐसा ऑप्शन है कि जो टू व्हीलर एंड यूजर की मेंटालिटी के हिसाब से हम लोग उनको कैटर करते हैं। आज के समय में टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये चीज, क्योंकि
टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में व्हीकल सर्विस हर कोई करता है, बट अपार्ट फ्रॉम व्हीकल सर्विस वी आर ऑल्सो बिलीविंग इन टू द कस्टमर सर्विस, कि कस्टमर को कैसे एक रीजनेबल रेट में हम अच्छे से अच्छी सर्विस दे पाए। तो ये एक स्पीड फोर्स का मोटिव है, और इसीलिए स्पीड फोर्स का आप सबने टैगलाइन तो पढ़ा ही होगा, सर्विस इज अवर स्ट्रेंथ, सर्विस फॉर व्हीकल एज वेल एज सर्विस फॉर कस्टमर। अगर मैं कंपनी इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो वी हैविंग द स्किल्स सच एज द आफ्टर सेल सर्विस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर इन द फ्रेंचाइज बिजनेस। जब भी आप फ्रेंचाइज बिजनेस में आते हो तो वो इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर सेल्स आपको क्या सर्विसेज दी पाएगी, आपको दी जाएगी। बिकॉज मेजोरिटी, जहां तक मैं मानता हूं कि आज के वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हैं, मेजोरिटी आर द आउट ऑफ दिस डोमेन, उनको शायद ऑटोमोबाइल का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या तो फिर बिल्कुल नहीं है। तो इफ यू आर आउट ऑफ ऑटोमोबाइल डोमेन, तो आफ्टर सेल सर्विस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि कैसे आप इस बिजनेस को समझ पाओ, कैसे आप इस बिजनेस को एक अच्छे प्रॉफिटेबल ढंग से आप कर पाओ। तो ये चीज आपको स्पीड फोर्स के अंदर ही मिलेगी। whatever the requirement is, let's say ki whenever there is a requirement of marketing, whenever there is a requirement of technical support, whenever there is a requirement of spare parts and lubes, whenever there is a requirement of technical support, in all that aspects we are there। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, कि कोई भी चुनौती अगर आपके पास आती है तो हम साथ में मिलकर उसको जीतेंगे। नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग, we having the largest network in two wheeler service industry। अगर मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 175 तक ऐसा कोई अभी पहुंचा नहीं है, और उसके नजदीक में भी कोई नहीं है। सो वी हैविंग द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैविंग ओन सेल्स एंड मार्केटिंग। वेबिनार की शुरुआत में मैंने बताया we are also coming with the sales of the electric vehicles, as well as we having the dedicated marketing team, so they will increase the footfall at your place। we will provide the branding support, we will provide the accounts and finance। तो ये सारी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड फोर्स के पास मिलेगी। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो जितने भी पिलर्स है स्पीड फोर्स के, जितने भी स्टाफ मेंबर्स है स्पीड फोर्स के, दे ऑल आर वेरी यंग एज वेल एज वेरी एक्सपीरियंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि वी हैविंग द दैट काइंड ऑफ स्टाफ, कि जिन्होंने टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में मोर देन 35-40 इयर्स तक काम किया है, एज वेल एज वी हैविंग द वेरी एनर्जेटिक यंग स्टाफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड फोर्स के अंदर मिलेगा। नाउ व्हाट इज स्पीड फोर्स? अगर स्पीड फोर्स का आउटलेट ओपन हो रहा है तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम कस्टमर को कैटर कर पाएंगे? तो लेट्स से कि सबसे हमारा प्राइमरी बिजनेस है, दैट इज द पीरियोडिक सर्विस। जैसे कि मैंने बताया कि जो लार्ज गैप है, वो लार्ज गैप को धीरे धीरे हमको साथ में मिलकर फिल करना है। तो दैट द पीरियोडिक सर्विस, मेजर एंड माइनर रिपेयर, एक्सीडेंटल रिपेयर, बैटरी सर्विस, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, ब्रेकडाउन सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, न्यू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रिन्यूअल, यूज्ड टू व्हीलर वारंटीज। तो ये सारी चीज आपको स्पीड फोर्स आउटलेट के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे जो लिखा है दैट इज ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, BS6 टेक्नोलॉजी स्कैनर्स। तो ये सारी चीज आपको स्पीड फोर्स के अंदर मिलेगी। वाई स्पीड फोर्स? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। लास्ट 6 इयर्स में 9 करोड़ टू व्हीलर्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, और उससे 36 करोड़ सर्विसेज अवेल हो चुकी है। अगर मैं ज्यादा नहीं तो अगर सिर्फ 6 साल के व्हीकल का भी अगर पोटेंशियल कैलकुलेट हम करें तो एक सर्विस का मोर और लेस वी आर चार्ज बाय द लेट्स से 800,000 रुपीज। सो अगर मैं 36 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अगर 800 करता हूं तो दैट इज व्हाट टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री इज। तो इतना बड़ा लार्ज पोटेंशियल ये इंडस्ट्री के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, there is the limitation in current channel, as I have told you, between the dealers and the local mechanic, improvement in the technology and demand of trained manpower। This is the most important thing, कि जितना भी मैन पावर आपके यहाँ रिक्रूट होगा उन सब का ट्रेनिंग
उन सबको टेक्नोलॉजी से इंप्रूवमेंट करना, वो सारा स्पीड फोर्स का रोल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड्स, जमाना डेली बदल रहा है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से इतना अफेक्टेड नहीं थे, बट अभी कुछ सालों से होने लगे। अभी तक हम स्पोर्ट्स बाइक के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि वो हम सिर्फ नीड के लिए करते रहते। अभी नीड इज ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शौक की चीज हो गई ये सारी चीजें टू व्हीलर्स। कस्टमर आर रेडी टू स्पेंड फॉर द एक्स्ट्रा केयर। मैंने आप सबको बताया कि आज के समय में आपके एरिया में भी बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर के कुछ सर्विस पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पे कुछ लेट से की मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है, कुछ सर्विस पेंट प्रोटेक्शन का काम हो रहा है, कुछ अलग लेवल का टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है। तो वहां पे कस्टमर आर रेडी टू पे, बट द ओनली थिंग इज कि दे रिक्वायर बेस्ट इन क्लास सर्विस। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी आर जनरेटिंग इज एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। हम सब लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम सब इन्वेस्टर्स हैं, हम सब कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि हम खुद एंटरप्रेन्योर क्रिएट करें। हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं ताकि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट विल बी लाइक कि सबसे पहले तो आपके एरिया का, जहां पे आप टू व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम वहां का मैपिंग करेंगे कि बेस्ड ऑन दिस मैपिंग विल बी बेस्ड ऑन पिन कोड, कि वहां पे टू व्हीलर का कितना पोटेंशियल अवेलेबल है। बेस्ड ऑन दैट वी विल आइडेंटिफाई द लोकेशन। Afterward, we will have the selection of prospect and information sharing like the KYC and all. Apart from that, we'll sign the legal documents and the other financial supports we will have. After that, we will have the site visit and layout preparation, कि आपका जो लोकेशन जहां पे फाइनल हुआ है वहां पे हमारा टेक्निकल बंदा आएगा, जगह देखेगा, एक डिटेल लेआउट प्रिपेयर करेगा। उसके बाद पूरा जो साइट रेडी होगा, वहां पे जो भी कुछ इंस्टॉलेशन का काम करना है, ब्रांडिंग इंस्टॉलेशन, मशीनरी इंस्टॉलेशन, अदर थिंग्स, तो वो सारी चीजें वहां पे होगा। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन एंड रिपोर्टिंग किया जाएगा। मैन पावर अपॉइंटमेंट, उनका ट्रेनिंग, ये सारा स्पीड फोर्स की तरफ से होगा। मार्केटिंग एक्टिविटीज वहां पे की जाएगी कि ओपनिंग के कुछ समय पहले से हम वहां पे प्री ओपनिंग मार्केटिंग करेंगे, पोस्ट ओपनिंग मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स वहां पे चलाएंगे ताकि अल्टीमेटली आपके पास फुटफॉल आ सके। वो सारा हमारा मोटिव रहेगा। और उसके बाद लास्ट इनॉग्रेशन एंड स्टार्ट। हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज अगर मैं आपको बताऊं स्पीड फोर्स की तरफ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि जो टेक्नीशियंस वहां पे रिक्रूटमेंट हुए, बिकॉज दे माइट बी नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, दे माइट बी नॉट अवेयर अबाउट द दिस काइंड ऑफ infrastructure setting. So we will train them first of all, then we will have the timely visits and audits that how business is going on, business कैसे चल रहा है, वो profitability में है कि नहीं, average billing amount is okay or not, that will be taken care by the speed force. Technical support will be there, as I have told you. Random customer feedback will also be taken care by the speed force, so that we can get to know how our franchisees are performing and how they are catering the services of the speed force, and we'll also believe in the cross learning. So we are also generally sharing the good practices of the franchisees on our social media pages as well as offline promotions. Our support will be there in the tools and equipments. We will have the state of art equipments for the 2 ramp setup. We will have the very beautiful and attractive branding material will be there, as you have seen कि जो LED board हमारा जो लगेगा, जो internal super graphics लगेंगे, that will be world class. Next, whatever the stationary requirements will be fulfilled by speed force only. एक टू व्हीलर सर्विस सेंटर को चलाने के लिए जितना भी स्टेशनरी मटेरियल लगेगा, जॉब कार्ड, बिल बुक, लीफलेट, फ्लायर्स, टीम बैनर, स्टिकर्स, ये सारी चीजें आपको स्पीड फोर्स की तरफ से मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केटिंग सपोर्ट के अंदर भी जितने भी मार्केटिंग के लिए जो भी कुछ चीजें लगेगी, जो मार्केटिंग किट लगेगी, वो सारे स्पीड फोर्स की तरफ से आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैविंग आवर ओन सॉफ्टवेयर फॉर द बिलिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट।
तो वो भी आपको मिलेगा, मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, एज मेनी ऑफ अस आर द आउट ऑफ डोमेन, उनको ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं होगा, तो उसको करने के लिए वी विल अरेंज द ट्रेनिंग एट अवर हेड ऑफिस, जिसके 3-4 दिन के ट्रेनिंग के अंदर सब लोग यहाँ पर आते हैं और एक पूरा ब्रीफ कि ऑटोमोबाइल टू व्हीलर इंडस्ट्री कैसे ग्रो करता है, कैसे रन करता है, उसका एक डिटेल ट्रेनिंग होता है। वो आप सबको यहाँ पे आना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, विजिट्स एंड ऑडिट्स, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर टेक्निकल विजिट्स, एडमिन विजिट हमारे यहाँ से होगी, ताकि हमको पता चल सके कि हमारे आउटलेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं तो वी आर लुकिंग फॉर द फ्रेंचाइजीज नेटवर्क पैन इंडिया। Apart from that, we are also looking forward towards the Asia Pacific market. We are targeting on the metro tier 2 and tier 3 cities. We having the short term goal of 300 outlets in December 2020, and we are looking for pan India franchise recruitment. अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स से, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि जब आप बिजनेस में आ रहे हो तो you have to identify what is the blood of this business. अगर हम टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो blood is spare parts and oil. So we having a nationalized tie with Unominda for spare parts as well as Castrol for oils and lubricants. Apart from that, we having the official partners with Bolt for charging infrastructure. As I have told you, we having the official partners CWI, Corporate Warranty of India, for warranty of the used two wheelers. अभी तक इंडिया के अंदर टू व्हीलर का वारंटी जनरली मैन्युफैक्चरिंग के 2 साल तक मिलता है, बट व्हाट अबाउट आफ्टर 2 ईयर? सो वी आर द ओनली कंपनी कि जो 2 साल से लेकर के 7 साल तक, इन 5 सालों में यूज्ड टू व्हीलर का भी हम लोग वारंटी दे सकते हैं कस्टमर्स को। Apart from that, we having the insurance partner and electric vehicle sales partner. There is some footprints of the Speed Force. Almost we have covered 27 states in India. We are present in more than 100 plus cities, as sir told you in the starting of this webinar, and we having 170 plus outlets. There is how your outlet look like from front, from top. There is some real photos of our outlets. So as you are seeing that there is the large LED board will be there, state of art equipments, tools, equipments, machineries will be there. The most important thing, कोई भी टेक्नीशियन जब टू व्हीलर सर्विसिंग कर रहा है तो लेट अस एज्यूम द टू सिनेरियो। एक सिनेरियो जब वो बंदा जमीन पे बैठ के काम कर रहा है, और दूसरा सिनेरियो जब बंदा वो खड़े खड़े काम कर रहा है। इट मेक अ लार्ज डिफरेंस टू द कस्टमर माइंडसेट। This is how our outlet look like. There is some media coverage. There is how some activities are to be taken care by Speed Force. As we have seen, we are the official partner of Gujarat Police as well as Hyderabad Police. So every year during this safety awareness week, or let's say safety awareness month in the February, so we are just celebrating this particular event for the traffic safety awareness. So these are some photos of that. ऐसे कुछ एक्टिविटीज हम लोग हर साल करते हैं बड़ौदा पुलिस और हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर। ये हमारे कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स है कि जहाँ पे we having the hoardings, we having the auto rickshaw marketing, we having some let's say कि funding to the events. These are the media coverage. These are the some certificate that we have got. Startup India ka certificate we having certificate of Startup Gujarat, we having VSS certificate, we having the Small Business 2020 award. This is the most important. In this year we got the Asia's Best Two-Wheeler Servicing Company award. We having the award of Best Two-Wheeler Service Provider of the year 2020. We having the award of Top Promising Two-Wheeler Service Provider in India 2020. और ये सारे अचीवमेंट्स जो स्पीड फोर्स के हैं, that is only possible because of our franchises.
because of our partners. ये जो franchises अच्छा perform कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, there is not recognized by the India, there is recognized by the Asian market, there is recognized by the nationalized. So this is how our outlets are performing. And the most important thing before investment, कि आप जहां पे पैसा लगा रहे हैं उसका ब्रेकअप क्या है. So let's say कि 1 lakh rupees will be the franchisee fee, 3.5 lakh rupees will goes towards the tools and equipment setup, 80,000 rupees will goes to the world class super graphics as well as LED board. Let's say कि 50,000 towards the training, auditing and monitoring, 1 lakh rupees towards the marketing support and development, and 70,000 towards the stationery, software as well as mobile app. So this is how the breakup of 7.5 lakh rupees is. Let's come towards the revenue generation model. This is most important. So whenever you are just investing 7.5 lakh rupees, so what will be the return of investment? What the amount that you are going to earn every month? This is what it is. If we consider at least 7 to 8 vehicles, let's say 8 to 10 vehicles in the per day, and approx average service cost is let's say 300 rupees, so we can have the 2,400 rupees for the servicing of the two-wheeler. Out of that, if we are changing the oil in 6 to 7 vehicles, and let's say the average cost of that oil will be around 350 rupees, so by considering 30% of that margin, we can avail the 735 rupees from the oil change. If we are changing the spare part of let's say 400 rupees per vehicle, and we are considering only 30% margin, then we can avail the 960 rupees from the spare part that we are going to change while the servicing. That may be the air filter, oil filter, or some chain sprocket and brake shoe and whatever it will be. Whatever we are considering now, that is the minimum. What we are asking is, considering 30% average margin is, let's say it's a minimum. Generally it lies between 23% to 52%, and understand this thing. Next, if we are considering at least 100 rupees from 5 vehicles, then we can avail the 500 rupees. And if we consider a major job in 5 to 6 vehicles per day only, per month only, so let's around per vehicle billing will be 5,000 rupees, so 25,000 rupees per month that we can avail from the major job. And if we calculate this all, we can have the 5,500 rupees approximately per day margin, or we can say the total revenue that we can generate. And if we consider into the month, then it can be around 1,40,000 rupees. So this is how direct revenue can be generated. Apart from that, we can also have the indirect revenue. So let's say whatever the oil will be changed, so old oil, you can also have some revenue from it, because nowadays it is going to sold out around 30 to 40 rupees per liter used oil that can be purchased by the, let's say, civil workers or construction industries. So that will also generate some amount. Let's say by considering some scrap, we are just considering, let's say, 50 rupees, that's a nominal, that we are not measure it will be. So more or less, if we consider the expenses, so let's consider the 25,000 rupees rent, let's say 35,000 rupees salary towards our employees, let's say 4,500 rupees for electrical and miscellaneous, let's say incentives and welfare, we are considering 4,500 rupees, and we are considering 10,000 rupees for EMI towards your investment that you have taken the loan. Then the total expenses will be around 79,000 rupees. So as you have seen, the total revenue will be 1,40,000 rupees tentatively, and let's say the expenses will be 79,000. So net profit can be generated 60,000 per month. This is by just servicing 8 to 10 vehicles per day. But if we consider the capacity of our outlets, we can definitely avail the 15 to 17 vehicle services per day by the 2-RAM setup that we are offering right now. So if we
compare the automobile industry to the retails and F&B. So investment in automobile is very low as compared to the retail and food industry. Stock and inventory is very low because let's say you have to consider around 10% of total inventory as a spare part. So overhead is also very less. There is the no effect of seasonal because two-wheeler का जो servicing जो है that will be considered as per the kilometers or as per the tenure. So service होना है so होना ही है. Consumer need two-wheeler is the basic need. अगर रोटी कपड़ा मकान मोबाइल और two-wheeler these are the basic need nowadays. And profitability अगर मैं बताऊँ तो that is very high because more or less जो टोटल बिलिंग अमाउंट हो रहा है जो हम आज के दिन में एज अ टू व्हीलर ओनर जो हम सर्विस के लिए दे रहे हैं उसमें से मोर और लेस 45 to 50% विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस. So process of franchisee appointment will be like, first of all you have to fill the application form. Along with that you have to pay 1 lakh plus GST. On behalf of that we'll issue the letter of intent. Afterward we'll have the site selection and approval. We will have the basic layout, site work and vendor payment for whatever the civil work and electric work will be there. Afterward the final payments will be done. Afterward what are the installation will be taken care, let's say machinery and branding installation. Afterward recruitment of the manpower and training, other documentation work, and finally the letter of appointment and let's say inauguration and starting of the beautiful two-wheeler multi-brand service center. This is how Speedforce will work. And there is, we can say these are the Navaratna of the Speedforce. Mr. Dipen Barai, AM Shah and Kapil Bindi are the senior directors and we can say the founder member of the Speedforce. Apart from that, we having Mr. Raj Kishan. He's taking care of the business in southern region, particularly in let's say Telangana, and Mr. Rangarajan sir is there. He's taking care of the southern region, particularly Tamil Nadu and Kerala. Mr. O.P. Jangla is there. He's taking care of business in the North India, particularly in the Delhi and UP Bihar region. Mr. B.M. Kohli is there. He's taking care of the network development business in Karnataka, particularly. Mr. Jayanta Paul is there. He's taking care of the Speedforce business in Eastern region, particularly let's say West Bengal, Odisha and Jharkhand. And Mr. Nirav Bhatt is there. He's taking care of the international business as well as North India business. So our senior team is presented into all the region of the India. This is how Speedforce internal team is. Thank you so much for this time and for this wonderful session. Sir.